हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज फुल चैप्टर कंप्लीट कर रहे, राइट? 15 मिनट में फुल चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नोटबुक पेन ले करके बैठो, मेक श्योर कि इस वीडियो को देख करके आपका ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोई भी डाउट्स वगैरह ना रहे। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो वीडियो पॉज करके उसी वक्त कमेंट करके पूछ लो। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get started. ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनी है, ठीक है? सो आई होप कि आपने पहले एक बार चैप्टर पढ़ लिया है। ऑल राइट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने कवर कर लिया हो ऑलरेडी। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैक्शंस फर्स्ट, क्योंकि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो वी विल स्टार्ट विथ फ्रैक्शन फर्स्ट। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। Now what are fractions? Fraction represents part of a whole. किसी भी okay, just a moment, yeah. So fraction represents a part of a whole. कोई भी एक complete चीज़ है, अगर उसको आप parts में divide कर देते हो and कुछ part represent करते हो तो वो हो जाता है fraction. एक example से समझ लेते हैं इस चीज़ को। So देखो, यहाँ पर एक है rectangle जिसको 4 boxes में divide कर दिया गया है। Yes, इसे 4 boxes में divide कर दिया गया है। चलो, अब ये एक जो बॉक्स है ना उसको शेड कर दिया गया है, ठीक है? एक बॉक्स को मैंने कर दिया है शेड। ओके, सो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जो कि 4 बॉक्सेस में डिवाइडेड है। फर्दर एक बॉक्स इसमें शेडेड है। अब मैं पूछूं कि इस पूरे रेक्टेंगल, होल मीन्स पूरा, सो इस पूरे रेक्टेंगल में से कितना पार्ट शेडेड है फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखो तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर एक जो रेक्टेंगल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? एक जो रेक्टेंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? एंड एक पार्ट जो है वो है शेडेड, राइट? सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 4, क्योंकि 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स। एंड ये जो 1 है यहाँ पर ये होता है न्यूमरेटर। वाई? क्योंकि ये अबव में लिखा है विनिक्यूलम के। एंड 4 जो है वो होता है डिनोमिनेटर, राइट? डिनोमिनेटर जो कि नीचे लिखा होता है। सो ये डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। डिनोमिनेटर में वी राइट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज मेकिंग द होल। टोटल 4 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल जब हम लोग मिलाएंगे तो एक पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा, राइट? 4 ऐसे बॉक्सेस मिलाएंगे तो ये एक पूरा रेक्टेंगल जो है आपको मिल जाता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? जो 4 ऐसे रेक्टेंगल्स छोटे छोटे बॉक्स मिलाने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है वो हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर में। एंड नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज शेडेड और नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव, सो नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड। ओके, चलो, नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड जो है वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि एक पार्ट जो है वो शेडेड है, सो दैट वी आर गोइंग टू राइट इट इन द न्यूमरेटर। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। सो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लस न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स दैट यू हैव। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज मेकिंग द होल। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। नोट्स भी बनाते जाना जिससे कि आपका टाइम सेव हो एंड बाद में आप एक बार गो थ्रू कर सको जस्ट। सो प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना दिया है, वेरी गुड, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस सम्स अलॉन्ग विथ मी। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। दैट्स इट, न्यूमरेटर लेस दैन द डिनोमिनेटर। सो एग्जांपल्स कैन बी 2/3, 5/8, 6/7। सो इन सब में क्या चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, राइट? न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, हेंस दीज फ्रैक्शंस आर proper fractions. Okay, now what are improper fractions? Improper fractions are the fractions where the numerator is greater than or equal to the denominator. ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि न्यूमरेटर जो है improper fraction में या तो वो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा डिनोमिनेटर के। So it can be 9/6, 4/8, no, not 4/8, 4/2 we can take, राइट? सो न्यूमरेटर जो है वो या तो ज़्यादा होगा या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, अगर दिया हुआ है यहाँ पर 1, सो व्हाट इज 1? 1 विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
राइट सो यहाँ पर ये 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर हो, सपोज ये लिखा हुआ है 9/9, सो 9/9 कैंसिल होकर क्या हो जाता है 1, सो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर, तब वो 1 भी हो सकता है, और इट विल बी ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, दैट इज 9/6, 4/2, सो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है. करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सो व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? मिक्स्ड फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जहाँ पर होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड हो. ठीक है, जैसे कि 2/1/3. सो 2 जो है वो क्या है, एक होल नंबर है. 1/3 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है. सो टुगेदर दिस मेक्स अप अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड मीन्स मिक्स्ड है, दो तरीके के नंबर मिक्स्ड है यहाँ पर, होल नंबर एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन कंस्टिट्यूटेड है. राइट, सो आई होप इट इज क्लियर. प्रॉपर मीन्स numerator less than denominator, improper numerator greater than or equal to the denominator, mixed fraction whole number plus a proper fraction. Let's move forward. और भी types of fractions है, अभी हम लोग वो cover कर लेते हैं. So like fractions, unlike fractions. Let's start with like fractions first. Okay, let's. So what are like fractions? Fractions with the same denominator but different numerator are called like fractions. वो फ्रैक्शंस जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर जो हो वो अलग हो, ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चलो एक पार्ट. ओके, लेट्स शेड दिस पार्ट 1, देन वी कैन शेड this and this, then we can shade this part and this part. All right, so यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले में जो है कितने पार्ट शेडेड है, टोटल ये जो सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आउट ऑफ 4 पार्ट्स व्हाट पार्ट इज शेडेड, 4 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 parts. So this is how we represent this. 1 part is shaded out of 4 parts. Second वाले में कितने parts shaded है, 2 parts. 2 parts are shaded out of 4 parts. So this will be 2/4. Third part में कितने parts shaded है, third circle में 3 parts shaded है. So this will be 3/4. So यहाँ पर like fractions का मतलब क्या है, जहाँ पर denominator same हो जो कि 4 है, लेकिन जो numerator है वो different हो. Right? So यहाँ तीनों में ही denominator it is 4. Right, but the numerator it is 1 2 3 means different. Right, so these are like fractions. Pictorial representation को भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, सिर्फ फ्रैक्शन समझने से नहीं होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस, जो कि लाइक फ्रैक्शंस नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, न्यूमरेटर अलग हो डिनोमिनेटर सेम हो. अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होता है. सो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. डेफिनेशंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैथ्स है, आपको कैलकुलेशंस दिया जाएगा. एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस, व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस. मे बी ट्रू फॉल्स में आ जाए तो आ जाए. अच्छा रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि मैथ्स जो है वो अप्लाई कर सको, क्योंकि क्वेश्चन में मे बी इस तरह से कोई ड्राइंग्स दे दे एंड आपको पूछो कि अनलाइक फ्रैक्शंस है या फिर लाइक फ्रैक्शन है. सो यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, राइट, एंड यू हैव टू नो द एप्लीकेशन एज वेल. राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे, सिर्फ थ्योरी पे मत जाना. सो चलो एक पार्ट शेड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग शेड कर देते हैं 2 पार्ट, एंड यहाँ पर फिर से एक पार्ट शेड कर देते हैं. चलो ठीक है, सो ये शेडेड हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है कितने पार्ट शेडेड है. सो फर्स्ट वाले सर्कल में हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3. टोटल ये सर्कल 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है. सो जो टोटल है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में. फ्रॉम क्लास 4-5 वी नो दिस. 1 पार्ट शेडेड है, सो दिस विल बी 1/3. सेकेंड वाले में ये टोटल सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये हो जाएगा 8. कितने पार्ट शेडेड है, इट इज शेडेड इनटू 2 पार्ट्स. इस वाले में ये सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 पार्ट है शेडेड, सो दिस विल बी 1/4. राइट, सो दिस इज 1/4. 1/4 पार्ट्स है शेडेड, सेकेंड वाले में 2/8 पार्ट्स आर शेडेड एंड फर्स्ट वाले में 1/3 पार्ट्स आर शेडेड. राइट, सो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. क्यों अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो भी अलग है. इट्स 3 8 4, राइट, हेंस दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. ऑल राइट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, fractions with different numerator and denominator but representing the same value.
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है। देखो कैसे, सबसे पहले तो इसे शेड करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे समझते हैं। सो लेट अस शेड दिस पार्ट, लेट अस शेड this part, let us shade this part as well. Okay, now we need to write down the fractions. Okay, so first वाले में one part out of two parts are shaded, so this will be 1 out of 2. Second में 2 parts out of 4 parts are shaded. थर्ड में 4 parts out of 8 parts are shaded. So यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है। दिस इज 1/2, दिस इज 2/4, दिस इज 4/8, लेकिन वैल्यू जो है वो तो सेम है। कैसे वैल्यू सेम है? आप बोलोगे 1/2 2/4 तो अलग अलग है, 2/4 4/8 तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो तब आपको समझ में आएगा कि जो वैल्यू है वो सेम है। कैसे? देखो, ये जो फर्स्ट वाली सर्कल है उसमें हाफ आपको शेडेड दिख रहा है, राइट? जो फर्स्ट सर्कल है उसमें हाफ जो है वो शेड किया हुआ है, सेकेंड में भी हाफ आपको शेडेड नज़र आ रहा है, थर्ड में भी आपको हाफ शेड नज़र आ रहा है। सो सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो शेडेड है, राइट? सो वी से दैट दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इक्विवेलेंट कैसे, देखो 2/4 है ना, इसे डिवाइड कर दो 2 से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, इसे भी डिवाइड कर दो। सो 4 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ 1/2। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2। सो ये इक्विवेलेंट है, मीन्स अलग है लेकिन वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली सेम है, जस्ट हम लोग रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पास सपोज एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, अब अगर आप उस पिज़्ज़े को हाफ डिवाइड करके हाफ आप खाओ, हाफ आपका फ्रेंड खाए, या फिर आप उसको 4 क्वार्टर्स में या 4 स्लाइसेस में डिवाइड करो, 2 स्लाइस आपका फ्रेंड खाता है, 2 स्लाइस आप खाते हो, या फिर उस पिज़्ज़ा को आप 8 स्लाइसेस में डिवाइड करो, 4 स्लाइसेस आपका फ्रेंड ने खाया, 4 स्लाइसेस आपने खाया। सो इन सभी केसेस में हाफ पिज़्ज़ा आप खा रहे हो, हाफ पिज़्ज़ा आपके फ्रेंड खा रहे हैं, सिर्फ जस्ट स्लाइसेस आपने जो कट किया है, दैट इज़ द डिफरेंस। सो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, पेस्ट्री, केक्स, कुछ भी आइटम्स पिक करो, सोचो, जो एग्जांपल्स माइंड में आते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो चलो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। सो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 क्या हम लोग कोई भी एक नंबर लेंगे, ठीक है, एंड उस नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2/3 है, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी 4/6, अगेन 2/3 इंटू 3 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी 6/9, 2/3 इंटू 4 इंटू 4, सो दिस विल बी 8/12। सो ये जो है 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे 4/6, 6/9, 8/12। ये तीनों के तीनों जो है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी नंबर लिया है उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया है। आप चाहो तो कोई भी एक नंबर लो, उससे डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन 2/3 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 एंड 3 दोनों को डिवाइड करता हो, लीविंग द रिमाइंडर 0, हेंस वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिविजन का भी एक एग्जाम्पल अभी लेंगे, डू नॉट वरी, बट फर्स्ट लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी चीज़ का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिस भी फ्रैक्शन का, सो आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर में अगर कर रहे हो मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी करना, अदरवाइज पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी ना, आंसर गलत हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। नाउ लेट्स टेक दिस वन 4/6। चलो क्वेश्चन जो है वो येलो से ही लिखते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 4/6। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, राइट? 4/6 है, सो इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्योंकि 2 जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा 4 को, 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3। सो 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि राइट फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, सो आप 2, 3, 4, 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो,
ऐसे 5 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 फाइंड किए हैं, सो ये हो जाएगा 3। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन नंबर। सो क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। उस हिसाब से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के इसे सॉल्व करना, आराम से आंसर सही होगा। ठीक है, जस्ट एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के नहीं छोड़ना है। डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो भी करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऑपरेटर अप्लाई करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओ ऑल राइट, सो यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मैजिक स्क्वायर जो है वो क्या होता है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, सो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, देखो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि समझना है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर क्या होता है उसके लिए। सो इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम इन ईच डायगोनल इज द सेम। ठीक है, सो यहाँ पर ईच एन ईच डायगोनल इज द सेम। डेफिनेशन थोड़े से करेक्ट कर लेते हैं। नाउ ईच रो मीन्स इस तरह से जो जा रहा है 4/11, 9/11, 2/11, ये हो गया रो। ठीक है, ईच कॉलम मीन्स इस तरह से डाउनवर्ड्स वर्टिकल, सो ये हो जाएगा कॉलम। फर्स्ट कॉलम 4/11, 3/11, 8/11, सो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। ईच डायगोनल मीन्स इस तरह से। ओके, कहाँ बना, अच्छा चलो यही बनाते हैं। ये हो जाएगा डायगोनल। दिस कलर इज नॉट विजिबल। ओके, ठीक है, सो इसे स्लैंटेड जो होता है ना इस तरह से 4/11, 5/11, 6/11, ये जो है ये डायगोनल्स पे स्लैंटेड है। राइट, सो ये हो जाएगा डायगोनल। अभी मैजिक स्क्वायर कौन से स्क्वायर को बोला जाएगा, जहां पर कि जिस स्क्वायर में जो भी नंबर है, हर एक रो के जो नंबर है जब आप ऐड करोगे वो सेम आंसर आएगा। हर एक कॉलम का जो नंबर है जो आप ऐड करोगे वो आंसर जो है वो भी सेम। हर डायगोनल, 2 डायगोनल्स होंगे, सो दोनों डायगोनल्स में जो भी नंबर्स है उसको जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। राइट, सो दिस इज व्हाट अ मैजिक स्क्वायर इज। इट इज sum of the numbers in each row in each column in each diagonal is the same. Well, I hope that is clear. In case of any queries, comment down below, और अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे सो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लेट अस फाइंड द sum of the fractions। चलो उतना नहीं लिखते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं और फिर सम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। राइट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट डाउन द एलसीएम। सो यहाँ पर 11 है, सो ये हो जाएगा 11। राइट, एंड क्योंकि एलसीएम है हर जगह, सो दिस विल बी 4 प्लस 9 प्लस 2, सो आवर आंसर वुड बी 9 plus 2 is 11 plus 4 is 15, so this will become 15/11। वैसे ही बाकी के जो 3 रोज है सम उसके ऐड कर लेते हैं, सो यहाँ पर स्पेस होगा। चलो ट्राई करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सो दिस विल बी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। ठीक है, सो इसे ऐड कर देंगे, सो हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7। So 5 plus 3 is 8 plus 7 is 15. So this is 15/11। अभी तक हम लोगों ने दो रो में जो सम है वो फाइंड किया, एंड जो सम है वो दोनों में भी सेम आ रहा है। राइट, लेट्स फाइंड फॉर थर्ड रो। सो थर्ड रो वुड बी 8/11 plus 1/11 plus 6/11। So this will be 8 plus 1 plus 6/11। 6 plus 1 is 7 plus 8 is 15/11, विच मीन्स तीनों रो में जो भी फ्रैक्शंस है उनका जो सम है वो सेम है। राइट, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि कॉलम जो है उसमें भी सम सेम हो, डायगोनल्स जो है उसमें भी सम सेम हो, अदरवाइज एक में भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि रो कॉलम सब में सम सेम है लेकिन एक डायगोनल में सेम नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो मैजिक स्क्वायर। नो, इन दैट केस इट इज़ नॉट। ऑल राइट, नाउ लेट अस फाइंड फॉर द कॉलम। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो वी विल इरेज एंड राइट। सो फर्स्ट कॉलम, ये ज़रूरी है कि आप जो भी कॉलम ऐड कर रहे हो वो लिखो नाम फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम लिखो। सो दिस विल बी 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। सो अगर आपको रो क्या है कन्फ्यूजन हो जाती है कि रो जो है वर्टिकल है कि हॉराइजेंटल, याद रखना फर्स्ट रो मीन्स हॉराइजेंटल। ठीक है, हॉराइजेंटल या फिर रो इज सेम, कॉलम और वर्टिकल इज सेम, डायगोनल और स्लैंटेड इज सेम। एक कीवर्ड जो है अपने नोट्स में लिख लो जिससे कि आप एक बार गो थ्रू करोगे एंड इट विल स्टिक टू योर माइंड। सो यहाँ पर 11 जो है एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 8, सो 7 प्लस 8 इज 15/11 as it is. Now second column, so this will be 9/11
plus 5 by 11 plus 1 by 11. So 9 plus 5 plus 1 by 11. So 9 plus 1 is 10 plus 5 is 15 by 11. सो जो कॉलम है सेकेंड कॉलम में भी सही सेम ही आंसर आ रहा है. अब आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है ऑलरेडी मेरे ही साथ. आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हो मैजिक स्क्वायर. नहीं सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व कर लो, इट विल सेव योर टाइम, राइट. चलो सो यहाँ पर थर्ड रो एंड डायगनल्स के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. ओके, इट विल टेक few 5 seconds maybe. You can skip the video for 5 seconds as well. All right, so it's done. चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं थर्ड कॉलम. सो थर्ड कॉलम 2 by 11 plus 7 by 11 plus 6 by 11. So 2 plus 7 plus 6 by 11. 6 plus 2 is 8 plus 7 is 15 by 11. Now we will find for first diagonal. 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11. So कोई भी हो सकता है फर्स्ट. आप ये भी कंसिडर कर सकते हो या फिर ये जो है वो भी कंसिडर कर सकते हो. ओके, दिस वन. सो 4 by 11 plus 5 by 11 plus 6 by 11. So this will be 4 plus 5 plus 6, 11. Now 6 plus 5 11, 6 plus 5 is 11 plus 4 is 15 by 11. I hope it is clear. Now let's write down for the diagonals. So over here the diagonal is, okay, few seconds. Okay, yeah, it's done. Now फर्स्ट डायगनल हो चुका है. अब हम लोग सेकेंड डायगनल की जो सम है वो फाइंड कर लेते हैं. सो अभी तक हम लोगों ने देखा हर एक कॉलम, हर एक डायगनल, हर एक रो का जो सम है वो सेम है. देखो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम में जो है इस तरह से नहीं सॉल्व करना. यहाँ पर जो है इस तरह से तो बिल्कुल भी मत करना. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर नीचे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर नीचे फर्स्ट डायगनल, सेकेंड डायगनल, एंड देन लिखना जो स्टेटमेंट है फाइनल की सिंस जो अभी हम लोग लिखेंगे. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर, ऐसा मत करना. इस स्लाइड में स्पेस क्रंच है. आपके एग्जाम पेपर में स्पेस क्रंच नहीं होगा, राइट. आंसर शीट्स जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज करना. एग्जामिनर को आपसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना. आपका एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ वहाँ लिख दे रहे हो, एग्जामिनर को मेहनत करके देखना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ आंसर लिखा है. देन द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स. ओके, कुछ भी अगर स्किप हो गया तो, सो डू नॉट डू दैट. Second diagonal 2 by 11 plus 5 by 11 plus 8 by 11. So 2 plus 5 plus 8 by 11. So this will be 15 by 11. So what we saw that the sum is the same, right? So over here what we can say that this is a magic square. ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम्पल या फिर आपके एक्सरसाइज जो है बुक में वहीं से लिया गया है. ठीक है, क्वेश्चन सेम हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नंबर चेंज हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर? सिंस द सम इज द सेम इन ईच रो, ईच डायगोनल, ईच कॉलम, देयरफॉर द गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर. सो मैजिक स्क्वायर, मैजिक ट्रायंगल, मैजिक हेक्सागन, पेंटागन, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में तो हम लोगों ने क्लास 4-5 में भी पढ़ा था, राइट. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन विच वी आर डूइंग राइट नाउ. बस यहाँ पर वी आर डीलिंग विद फ्रैक्शंस, डू नॉट फॉरगेट दैट. फ्रैक्शंस के साथ डील कर रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लिप कर देना फ्रैक्शन को. नंबर न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. सो द रेसिप्रोकल ऑफ एनी गिवन नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर गिव्स 1 एज अ प्रोडक्ट. इस लाइन का क्या मतलब है? कोई भी एक नंबर है जैसे कि 2, जब हम इसे मल्टीप्लाई, अब इसका जो रेसिप्रोकल है होगा, ठीक है. सो 2 का जो रेसिप्रोकल है, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1. एज अ प्रोडक्ट मीन्स जो आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, जो भी आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. सो ये नंबर है 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स इसे फ्लिप कर देंगे. सो 2 लिखो चाहे 2/1 लिखो, एक ही बात है, राइट. सो अगर ये 2/1 है, उसके फ्लिप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2. रेसिप्रोकल विल बी 1/2. इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है. सो 1 विल बी आवर आंसर. 1 जो है वो प्रोडक्ट आ गया. सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2. 1 आंसर नहीं है, 1/2 जो है वो रेसिप्रोकल है 2 का.
वैसे ही अगर मैं पूछूँ 5 का रेसिप्रोकल क्या है, सो आंसर वुड बी 1/5। सिमिलरली 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/1। 9/1 भी कह सकते हो, 9 भी कह सकते हो. All right, I hope that is clear. Now, the reciprocal of a fraction is obtained by flipping the numerator with the denominator. As I said, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? उस नंबर का ऑपोजिट. सो यहाँ पर 2 जो है, 2 इज नॉट अ फ्रैक्शन, बट उसका रेसिप्रोकल जो है वो फ्रैक्शनल हुआ. सो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स उसको जस्ट फ्लिप कर देना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ. सो इफ आई से 2/6, सो 2/6 जो है न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है, अभी फ्लिप कर देंगे तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. 6 जो है वो डिनोमिनेटर है, सो 6 हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 2/6. Similarly 9/11, so reciprocal would be 11/9, right? I hope it is clear. वैसे ही 9/2, so reciprocal would be 2/9. As simple as that. All right. अब हम लोग conversion of fractions जो है वो cover करेंगे. Converting a mixed fraction into an improper fraction. तो कोई भी mixed fraction है उसे हम लोग improper fraction में कैसे convert कर सकते हैं? Mixed fraction क्या होता है हमें पता है. What a mixed fraction? Whole number part plus a proper fraction. So let us take up an example. 2 whole 1/3. Is this a mixed fraction? Yes, it is, because 2 is a whole number, 1/3 is a mixed fraction. Together it becomes a 1/3 is a proper fraction. Together it becomes a mixed fraction. अब हमें इसे convert करना है किसमें? Improper fraction में. So how do we do that? We will multiply the denominator with the whole number. Denominator को मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर से, और जो रिजल्ट है उसे ऐड कर दो न्यूमरेटर से, राइट? बाय जो डिनोमिनेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का वो एज इट इज रह जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सो डिनोमिनेटर इनटू द होल नंबर. डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? चलो ये क्वेश्चन इसे ये इंक जो है वो चेंज करते हैं. डिनोमिनेटर है 3 इंटू होल नंबर है 2 प्लस न्यूमरेटर है 1. सो ये बाई डिनोमिनेटर दैट इज 3. ओके, नाउ 3 इंटू 2 इज 6. हमेशा बॉड मास फॉलो करना है. जब भी आप देखो कि एक ही सम में बहुत सारे ऑपरेटर्स है, सो हमेशा ध्यान रखना है कि बॉड मास यूज़ करना है. बॉड मास पता है ना, ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ बॉड मास. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा काम आएगा. सो ब्रैकेट्स तो बहुत टाइप के होते हैं, तो अभी नहीं ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बार ब्रैकेट, parenthesis and so on. Then of means multiplication, division, then again multiplication. of जो है ये भी multiplication के लिए होता है मैथ्स में ऑपरेटर, and this is for addition, this is for subtraction. So 3 into यहाँ पर देखो multiplication है, addition है. सबसे पहले क्या आ रहा है? multiplication. So we'll multiply 3 into 2 is 6 plus 1/3. इसे as it is solve करेंगे. उसके बाद 6 plus 1 is 7/3. So this will be our answer. क्या ये improper fraction है? Yes. This is an improper fraction. This is an improper fraction. Right? Okay, let's move forward. So अभी हम लोगों ने देखा कि mixed fraction को improper fraction में कैसे convert करते हैं. आपको ये formula याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आप लिख लो एक जगह पर, but formula याद नहीं रखना है. आपको ये चीज़ समझनी है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. जो रिजल्ट आएगा देखो इस तरह से एक एरो दो, इधर मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ ऐड कर दो. दैट्स इट. सो ये हो गया न्यूमरेटर का काम, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा ही. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही है 3, वो एज इट इज़ प्लेस कर दो. दैट्स इट, एंड यू विल बी डन. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो अभी हम लोगों ने देखा कि मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. हाउ टू डू दैट? वी विल गो फॉर डिविजन. सो इसे डिवाइड कर देंगे 9 से. हाउ मेनी टाइम्स 2 goes into 9? 4 टाइम्स. 2 into 4 is 8. 9 minus 8 is 1. सो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 whole 1/2. ठीक है. सो ये जो कोशेंट है वो हो जाएगा होल नंबर पार्ट. रिमाइंडर जो है वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, एंड डिवाइजर हो जाएगा डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन का. सो यहाँ पर 4 whole 1/2 जो है वो हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि अगर आपको कोई मतलब 4 whole 1/2 तो यही प्रोसेस है. क्वेश्चन जो है वो होल नंबर पार्ट होगा, एंड जो रिमाइंडर है वो
प्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिवाइजर भी प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होगा. अगर आपको डाउट हो जाता है कि ये शायद 4 होल 2/1 हो या फिर आपको लगता है ये 1 होल 2/4 हो, सो आप लिखना, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिखना. पेज में लिखने से क्लैरिटी मिलती है, सो डू राइट इट इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग. लेकिन उसी के साथ साथ ये करना कि आपको पता है हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो डू दैट. हाउ मच टाइम इट विल टेक हार्डली 5 seconds. सो 4 into 1 is 4 plus 2 is 6. दिस इज 6/4. क्या 6/4 9/2 सेम है? नहीं, मीन्स ये तो आपने गलत देखा है. 4 into 1 is 4 plus 2 is 6. This is 6/1. Again, it is not same. 4 into 2 is 8 plus 1 is 9. So this is 9/2, which is equivalent to the given question. Hence, दिस इज़ द राइट कन्वर्जन. अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ समझो ही मत है, डायरेक्टली जो भी गेस करके 3 पेयर बना हुआ है चेक कर लो. ऐसा नहीं करना है. याद रखो, कोशेंट, होल नंबर पार्ट. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. नोट्स में ये सब चीज़ें लिख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप नोटबुक, मतलब जो बुक में दी हुई है वो पूरी थ्योरी दोबारा पढ़ो. सो नोट्स जो है वो इतना अच्छा बनाओ कि आपका नोट्स पढ़ के काम हो जाए सही से. सो कोशेंट विल बी 4. I mean quotient will be the whole number part. Okay, whole number part. Okay, then remainder will be the numerator of the proper fraction. Numerator of the proper fraction, and the divisor will be the denominator of the proper fraction. दैट्स इट. इस तरह से आप एक की नोट बना करके लिख सकते हो जिससे कि आपको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर. ओके, सो यहाँ पर मैंने नंबर्स भी लिख दिया है क्योंकि फ्रैक्शन में है, सो कीबोर्ड से नहीं लिखा जाता है. और आई डोंट नो हाउ टू राइट फ्रैक्शन वाया यूजिंग कीबोर्ड. इफ़ यू नो, प्रोवाइड द वे टू राइट इट डाउन यूजिंग द कमेंट बॉक्स. ओके, सो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई थिंक आप लोगों के एक्सरसाइज एग्जाम्पल से लिया हुआ क्वेश्चन है. सुमन स्टडीज 5 और 2/3 आवर्स डेली. सुमन बोल के एक स्टूडेंट है जो कि 5 और 2/3 आवर्स रोज पढ़ती है. आप लोग कितने घंटे रोज पढ़ते हो? कमेंट करके जल्दी से बता दो. विल टेक फ्यू सेकंड्स. शी डिवोट्स टू होल 4/5 आवर्स ऑफ her टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स. सो टोटल 5 और 2/3 आवर्स पढ़ती है. उसमें से 2 होल 4/5 आवर्स जो है साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ती है. वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कितने टाइम वो दे रही है. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आप अगर पढ़ते हो 5 घंटे एक दिन में, 5 घंटे में से 2.5 घंटे आप मैथ्स पढ़ते हो, तो फिर साइंस के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो? बाकी का जो 2.5 घंटा बचता है, 5 का आधा कितना होता है? 2.5 घंटा. राइट, कन्फ्यूजन है? 4 घंटे ले लो. चलो 4 घंटे में से अगर आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ते हो, सो साइंस कितनी देर पढ़ोगे? 2 घंटे, क्योंकि 4 घंटे में से 2 अगर मैथ्स को कवर करने में लगा रहे हो तो 2 घंटे बचते हैं. सो 2 घंटे आप साइंस को दे रहे हो. सो यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हो आप? यहाँ पर आप 4 - 2 कर रहे हो. सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पर मैथ साइंस तो वो पढ़ती है 2 होल 4/5 आवर्स. बाकी के सारे सब्जेक्ट्स वो बाकी टाइम पढ़ती है. सो लेट अस राइट डाउन द सोल्यूशन. सो टोटल टाइम of Suman's study is equals to 5 whole 2/3 hours. Right, now she devotes 2 whole 4/5 hours of her time for science and mathematics. So studying time, number of hours, number of, okay, let's write number of hours Suman studies science and maths. Maths लिखो चाहे mathematics. So this is 2 whole 4/5 hours.
right? Now what do we need to do? We need to find टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स. सो टोटल 5 होल 2/3 आवर्स है, उसमें से 2 होल 4/5 आवर्स जो है वो साइंस मैथ्स पढ़ रही है. सो अदर सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देगी? 2 होल 4/5 आवर्स को माइनस कर दो 5 होल 2/3 से, वी विल गेट द आंसर, राइट? क्योंकि उतना ही टाइम दे पाएगी जितना टाइम बच रहा है, इतना टाइम साइंस एंड मैथ्स को देने के बाद. सो देयरफॉर टाइम शी डिवोट्स फॉर other subjects will be equals to 5 whole 2/3 minus 2 whole 4/5. सो ये क्या है? ये है मिक्स फ्रैक्शन. हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 इज 17/3, राइट? वी नो हाउ टू कन्वर्ट मिक्स टू इम्प्रॉपर. मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है उसे ऐड कर दो. देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा वो कर देंगे ऐड, and denominator as it is. Then 5 into 2 is 10 plus 4 is 14/5. ठीक है, चलो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 5 into 3 is 15, राइट? एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का. सो एलसीएम क्या होता है डिनोमिनेटर का? 15 होता है. हाउ मेनी टाइम्स 3 goes into 15? 5 टाइम्स. सो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, प्लस, ओके नॉट प्लस, माइनस 5 into 3 is 15, so we'll multiply 14 with 3. So 17 into 5 is 85, minus 14 into 3 is 42. By 15, 85 minus 42 is how much? 5 minus 2 is 3, 8 minus 4 is 4. By 15, so 43 by 15 hours हो जाएगा आंसर. अब हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो लेट्स डू द डिविजन. 15, 43. So 15 3s are 45. 15 2s are 30. 3 1. So this will be 3 whole 13/15. ये रफ वर्क जो है यहाँ पर नहीं करना, रफ वर्क में ही करना. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 whole 13/15 hours. 13/15 hours, not 3, 2. ओके, प्लीज़ करेक्ट दिस. सो यहाँ पर 2 होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2 है. सो 2 whole 13/15 hours. बट आई होप दैट इज़ क्लियर. टोटल टाइम सुमन जितना पढ़ती है वो हो गया यहाँ पर. नंबर ऑफ आवर्स जो कि मैथ्स एंड साइंस को दे रही है वो यहाँ पर लिख देंगे. टाइम शी डिवोट्स फॉर द सब्जेक्ट्स हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके निकाल दो आंसर. एंड जो भी है अगर इम्प्रॉपर है कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में. दैट्स इट. ऑल राइट, अब हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सो हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं फ्रैक्शंस को? मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस बाय होल नंबर. सो लेट अस टेक अप एन एग्जांपल 2/6 इनटू लेट्स टेक द होल नंबर 7. सो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है एंड यहाँ पर एक होल नंबर है. सो हम लोग फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, होल नंबर अभी मैंने कुछ स्लाइड्स के पहले भी कहा था, अगर ये 7 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 7/1? एक ही बात है, बट 7/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/7. ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी. अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आप नहीं लिखोगे, इट्स फाइन. न्यूमरेटर में 1 है, यू हैव टू राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज 2/6 इंटू 7/1. अब क्या करना होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर with the numerator. All right, and we have to multiply the denominator with the denominator. Okay, simple. So इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. दैट्स इट. दोनों जगह एरो प्लेस कर देंगे. सो ये हो जाएगा 2 into 7 by 6 into 1. So 2 into 7 is 14, by 6 into 1 is 6. So ये है improper fraction, let's convert it. So 6 14, 6 2s are 12 minus 2. So this will be 2 whole 2/6. Now 2/6 है, इसे डिवाइड कर दो 2 से, फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे. So ये हो जाएगा 1/3. So this will be 2 whole 1/3 and this is our answer. जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करके आंसर देना है. ठीक है, सो 2/6 है, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. सो आंसर वुड बी 2 whole 1/3. लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है ये एंड ये दोनों चीज़. ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर सकते हो. सो ये चीज़ जो है वो आप लिख लो नोटबुक में फॉर रेफरेंस. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. ऑल राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन. सो हम लोग फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? लेट्स से 2/6 मल्टीप्लाई बाय 4/8.
अगेन ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहला स्लाइड में जो है कवर कर लिया है मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। सो वहाँ पर क्या कर रहे थे, होल नंबर को ही फ्रैक्शन में लिख दे रहे थे, राइट। यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन में, सो हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 इंटू 4 इज़ 8, 6 इंटू 4 इज़ 24। ये क्या है, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड दिस बाय 8 because 8 is divisible. 8 divides 24 completely, so 8 divided by 8 divided by 8, so this will be 1 by 3 and this will be our answer. So this is how we can multiply fractions by fractions. Okay, so we got 1 by 3. अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1 by 3 इंटू 9 होल 1 by 2. ओके, नॉट 9 होल 1 by 9 इंटू 1 by 2, यस 9 होल 1 by 2. सो ये दोनों क्या है, ये दोनों है मिक्स फ्रैक्शंस. अब हम लोगों को इसे क्या करना है, हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में. सो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इज 7 by 3 into 9 into 2 is 18 plus 1 is 19 by 2. So क्या ये अब ऐसा लग रहा है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो नाउ वी हैव टू डू दैट ओनली. 7 into 19 by 3 into 2. So 19 into 7 will be how much? 7 9s are 63, carry 6, 7 1s are 7, 13, 133 by 3 into 2 is 6. अब हम लोगों को इसे डिवाइड कर देना है इजीली एंड सिंपली, दैट्स इट. सो 6 इंटू 2 इज 12, 13 माइनस 12 इज 1, 3 कम्स डाउन, 6 इंटू 2 इज 12, अगेन 1. सो वी गॉट 1 होल 22 बाई 6 एज आवर आंसर. सो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होना आंसर, तो आप उसे कन्वर्ट कर देना मिक्स फ्रैक्शन में, राइट? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है. सो ये हो जाएगा 1 होल 22 बाई 6. नो, नॉट 1 होल 22 बाई 6. My mistake, 22 whole 1 by 6, right? Please correct this. 22 whole 1 by 6, right? So 22 whole 1 by 6 will be our answer, improper to mixed. Okay, so I hope it is clear. Moving forward. Fraction as an operator of, as I already mentioned, of जो है, of is for multiplication. So अगर लिखा है find 2 by 5 of 10, so इसका मतलब है we need to write 2 by 5 into 10. Mathematically of is a keyword for multiplication. ठीक है, सो ये जो keywords है उससे आपको well versed होना पड़ेगा. keywords जो है वो आपको decode करना आना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप keywords नहीं समझते हो ना, नहीं समझ रहे हो, सो मैथ्स भी आप जो कीवर्ड की वजह से नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कीवर्ड्स पे जो है फोकस करना स्टार्ट कर दो. ऑफ इज अ कीवर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है 10 का, एज इट इज छोड़ देंगे. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इज 20 बाई 5. नाउ वी कैन डिवाइड. सो 20 बाई 5, इसे हम लोग अगर डिवाइड कर दे 5 से, सो व्हाट डू वी गेट? 4 बाई 1. सो ये आंसर हो जाएगा 4. 4 बाई 1 लिखो चाहे 4 लिखो, बात एक ही है. सो ऑफ इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? क्वेश्चन में अगर ऑफ लिखा है तो आप मल्टीप्लाई करना. चलो अब हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन. अगर यहाँ पर रुको, पहले तो मैं शेड कर देती हूँ, ठीक है, देन वी विल कम. सो यहाँ पर मैं एक चीज़ इस तरह से शेड कर रही हूँ, ठीक है? एक जो बॉक्स है, आई एम शेडिंग इट. नाउ this part we will shade. So let's shade this part. Okay, let's shade this part. ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूँ कि इनमें से कौन सा, मतलब ये जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, सो ये क्या है 1 by 2, ये भी है 1 by 2, राइट? सो दिस इज डिनोटिंग हाफ, विच मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 into 1 by 2. अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 into 1 by 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा बॉक्स या फिर कौन सा गिवन पिक्चर, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 into 1 by 2 का मतलब 2 बार हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2 बार. सो यहाँ पर 2 बार हाफ दिया हुआ है, 2 बार हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो दिस विल बी 2 into 1 by 2. इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, राइट? सो इस तरह से जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना, राइट? जैसे कि हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ग्रीन एप्पल रेड एप्पल. सो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, किस बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं? कलर की बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं. एक का कलर रेड, एक का कलर ग्रीन. वैसे फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं?
राइट। सो सबसे पहले तो कंपैरिजन है, अगर मैं बोलूँ 3/4 एंड 9/2, इन दोनों में से कंपेयर करो एंड बताओ कि कौन सा ग्रेटर है। और वहीं पर एक और क्वेश्चन है 1/2 एंड 3/4, नहीं 3/4 नहीं, यस 4/9 एंड 2/9, इन दोनों में बताओ कौन सा ग्रेटर है। सो ये दोनों में क्या करना रहता है, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करो। न्यूमरेटर जो है वो 4 इज ग्रेटर दैन 2, सो दिस 4/9 विल बी ग्रेटर दैन 2/9। सो ये आप डायरेक्टली कंपेयर कर दे रहे हो, कैसे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। सो अगर लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है देन यू ओनली हैव टू चेक द न्यूमरेटर, सी विच नंबर इज हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू एंड यू हैव टू प्लेस द साइन। इफ अनलाइक फ्रैक्शन इज गिवन, जस्ट ओवर हियर इट्स गिवन राइट, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, उसके बाद जैसे कंपेयर करते हो वैसे कंपेयर करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया। सो अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखना है, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा है वो ग्रेटर हो जाएगा, दैट्स इट। अनलाइक अभी हम लोग कंपेयर करते करते सीख लेते हैं। सो कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ है 3/4 and 9/2. So we will take the LCM of 4 and 2. So LCM of 4 and 2 is how much? 2. Right? यहाँ पर रफ में फाइंड कर लो, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. So this is okay, not 2, 4. Right? रफ में यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने. So 2 into 2 will be 4, into 1 is 4 again. Now what we will do? 3/4. अब हमें सोचना है 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 4 आए। 4 into 1 is 4. सो वही सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3/4 हो जाएगा। वैसे ही 9/2 है, सो 2 into विच नंबर गिव्स अस 4, 2। सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 2। 9 into 2 is 18, 2 into 2 is 4. सो वी कन्वर्टेड दिस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। येस और नो, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर अलग हो, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, द फ्रैक्शन with greater numerator is greater, so 3, okay let's change the, okay let's not change, 3/4 है, 18/4 है। सो फ्रैक्शन में जिसकी न्यूमरेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है 18, सो ये हो जाएगा ग्रेटर। 18 इज अ नंबर हैविंग ग्रेटर वैल्यू दैन 3, सो 18/4 वो पूरा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा दैन दी अदर वन। I hope it is clear. In case of any queries, any doubts, let me know through comments. You can also connect with me via Instagram @meetjayashree Mundra. सो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। When we multiply two proper fractions, their product will be less than each of the given fractions. जब भी हम दो proper fractions को multiply करते हैं, so उनका जो product होगा वो हमेशा दोनों fractions से कम होगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कोई भी दो फ्रैक्शन लो, ठीक है, अगर ये ट्रू फॉल्स में पूछ भी लिया जाए, या तो आप ये 5 बार रीड कर लो तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, या फिर अगर ये ट्रू फॉल्स में आ जाए या फिर क्वेश्चन आंसर में जैसे भी, सो दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को लो, उसे मल्टीप्लाई करो एंड फिर देखो कि वो कम है या फिर नहीं है। कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, ये हम लोगों ने अभी अभी सीख लिया है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ठीक है। सो यहाँ पर 1/2, 4/8, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू, what we will get, 1 into 4 by 2 into 8. So 1 into 4 is 4, 2 into 8 is 16. यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसमें क्या कहा है, जो प्रोडक्ट है, मीन्स ये जो प्रोडक्ट आ रहा है 4/16, इट विल बी लेस दैन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ये जो प्रोडक्ट है ये इन दोनों से ही कम है, मीन्स 4/16 इज स्मॉलर और लेस दैन 1/2. 4/16 is also less than 4/8. Now you have to verify this. How to verify? You just have to compare these two. Compare करो and comment करके बताओ कि comparison of fractions आपको clear हो गया है या फिर नहीं, and ये compare करके verify करो कि है भी कि नहीं less. ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने comparison सीखा है। It's not necessary कि comparison जहाँ सीखा है वहीं पे आए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एप्लीकेशन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो 4/16 जो प्रोडक्ट है वो लेस होगा इन दोनों से। चलो एक जो है हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। 4/16 1/2 है, सो 16 एंड 2 का एलसीएम, चलो ये दोनों जो है इससे करते हैं। 16 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा 16, सो 4/16 इंटू 1, 4/16, 4/8 इंटू 2, 8/16, so between 4/16 8/16 which is
ग्रेटर, 8/16 is greater than 4/16 या 4/16 is less than 8/16. now 8/16 is for 8/16, इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा 4/8, राइट. सो 8/16 इज इक्वल्स टू 4/8, 4/8. सो यहाँ पर 4/8 8/16 बराबर है. सो अगर मैं लिख दूँ 4/8 इज ग्रेटर दैन 4/16, बात एक ही हुई. सो जो प्रोडक्ट है दैट इज 4/16, इट इज लेस दैन 4/8, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है. आई होप इट इज क्लियर. Okay, now the second one, product of two improper fractions. When we multiply two improper fractions, their product will be greater than each of the fractions. अगर हम दो proper fractions multiply करते हैं, product दोनों fractions से कम है. improper fractions में product जो होगा वो ज़्यादा होगा दोनों से. So improper fraction जैसे कि 9/2 into 3/6. So let's multiply 9 into 3. Okay, 3/6 नहीं 6/3 लिख सकते हैं क्योंकि improper है numerator greater than the denominator. Right, so we can write this one. Now 9 into 6 by 2 into 3, 6 into 9 is 54, 2 into 3 is 6. So 54/6 is how much? 9. So 9/2 and 9 कौन सा greater है? 9 जो है वो greater होगा, right? वहीं पे 6/3, 6/3 is also less than 9. 6/3 means 2. So it will also be less. So यहाँ पर easily verify हो गया. So दो improper fractions को multiply करेंगे, जो product है वो ज़्यादा होगा fraction से. So it's important कि आप एक बार ये दोनों अच्छे से पढ़ भी लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम मिले आप वेरीफाई करके भी देख सको, राइट. सो रीड दिस एज वेल. ओके, प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर वन इम्प्रॉपर. सो यहाँ पर हर मिक्स मैच करके हम लोग देख ले रहे हैं. दो प्रॉपर को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट है वो कम है, हम लोगों ने ये देखा, दैन ईच ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस. दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन जो है गिवन उससे ज़्यादा है. अब अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी ग्रेटर दैन द प्रॉपर फ्रैक्शन, लेस दैन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा. सो यहाँ पर लिख लेते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन 2/6, improper fraction 9/3. Let's multiply this. This is proper fraction, numerator less than the denominator. Improper, numerator greater than the denominator. So 2 into 9 by 6 into 3. 2 into 9 is 18. 6 into 3 is 18. Okay, ये तो 1 ही आ गया है. Let's take another pair. चलो ये ऐसे ही रहने देते हैं. Okay, let's erase this. ये 1 इसलिए आया है क्योंकि we are multiplying. देखो ये 1 क्यों आया मैं बता देती हूँ. 2/6 है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9/3 इज 3. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल वी गेट 1. चलो कोई बात नहीं, 1/2 इंटू 9/3, ठीक है. सो 1 इंटू 9/2 इंटू 3, 1 इंटू 9 इज़ 9, 2 इंटू 3 इज़ 6. अब ये जो 9/6 है, जो प्रोडक्ट ये ग्रेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज़ फ्रॉम 1/2. 9/6 जो है ये लेस है 9/3 से, दैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है एंड आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो वैसे. ओके, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस डिवाइड कैसे करते हैं. डिवाइडिंग फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर. सो फ्रैक्शंस को हम लोग होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं. लेट्स सी 6/8 डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पर क्या करना रहता है हम लोगों को, सिंपल वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. सो ये है 6 जो होल नंबर है 2, इसे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से ना. रुको इसे उल्टा लिखते हैं तब सही रहेगा. ओके जस्ट अ सेकेंड. डिवाइडिंग फ्रैक्शन बाय होल नंबर. सो लेट्स से 2/3 डिवाइडेड बाई 9. चलो इसी को लिखते हैं. उसके बाद 2/3 इंटू 1/9 कर सकते हो आप, या फिर अगर होल नंबर है जैसे कि 9 इंटू 3/2 कर सकते हो. दोनों ही केस में आंसर जो है वो क्या होगा, 2/27. यहाँ पर हो जाएगा 27/2. सो यू हैव टू नो. यहाँ पर एक जो सेकेंड पॉइंट है ना, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में ही गलत लिखा हुआ है. रुको
इसे, हाँ देखो ये दोनों में से कोई एक चीज़ तो चेंज करना ही पड़ेगा. सो डिवाइडिंग होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, होल नंबर को हम लोग एक फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड कर सकते हो. सो लेट्स सी इफ इट्स गिवन 1 डिवाइडेड बाय 1/2. ठीक है. सो अब ये जो स्टेप है ये फॉलो करना है. ओके. मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. सो ये जो है होल नंबर है 1 इनटू मल्टीप्लाई करना है. सो डिवीजन का जो साइन है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. एंड द मोमेंट यू चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड टर्म. सो यहाँ पर जो सेकंड क्वांटिटी टर्म जो भी बोलो जो फ्रैक्शन है उसकी रेसिप्रोकल क्या होगी 2. सो आवर आंसर वुड बी 2. एक और एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 1/3. सो दिस विल बी 2 इंटू 3 दैट इज 6. सो इस तरह से जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करते हैं. ओके. डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज करके देन सॉल्व करते हैं. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. सो लेट्स सी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6. सो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन. सेम मेथड है, जस्ट फ्रैक्शन, होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन, इन सब के साथ डील करना है. अल्टीमेटली क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा. डिवीजन का जो साइन है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड जो फ्रैक्शन है 4/6 उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल. सो दिस विल बी 6/4. राइट. नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. जैसे हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 2 into 6 is 12, 4 into 3 is 12. So this will be 12/12 is 1. All right. Again, it is 1. So our answer would be 1. Now, division of fractions. So यहाँ पर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस. जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 whole 1/2 डिवाइडेड बाई 3 whole 1/6. अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस कर देते हैं चलो यहाँ पर. ठीक है. सो जो प्रोसेस है सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में. सो 2 into 2 is 4 plus 1 is 5 by 2 divided by 6 into 3 is 18 plus 1 is 19 by 6. Now 5/2 into 6/19. So 5 into 6/2 into 19. So यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जस्ट ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डिवीजन का साइन है जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल लिखना है. 19/6 becomes 6/19. Okay. So 5 into 6 is 30, 19 into 2 is 38 and this is our answer. Well, I hope it is clear. Okay, so now we come to decimals, the second subtopic of this chapter, that is fractions and decimals. So let's start with decimal number. What is a decimal number? Simply 25386. अगर ये नंबर मैं लिख दूँ so ये हो जाएगा डेसिमल नंबर. क्यों? क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट है. सो द नंबर विच हैज़ अ डेसिमल पॉइंट इज अ डेसिमल नंबर. सिंपल, राइट. अब हम लोग डेसिमल नंबर जो है कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. सो यहाँ पर देखो नंबर जो है यहाँ पर लिखना है हम लोगों को. नंबर क्या होगा ये 253147. सबसे पहले नंबर लिख दो 253147. अभी वंस टेंस हंड्रेड्स डेसिमल के उस तरफ होगा. सो ये 253147 यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. एंड टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड डेसिमल की राइट साइड. आई एम अगेन रिपीटिंग, डेसिमल के लेफ्ट साइड वंस टेंस 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs crores 10 crores. डेसिमल के राइट साइड टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स एंड सो ऑन, क्योंकि 1/10 1/100 1/1000 डेसिमल के उस तरफ है. सो ये जो 1 है ये 1/10 की पोजीशन पर है, 4 1/100 की पोजीशन पर है, राइट. वैसे ही यहाँ पर है 6293321. सो डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, राइट. सो हियर विल बी द डेसिमल. यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल. दिस इज द पार्टीशन पॉइंट बोलो चाहे डेसिमल पॉइंट बोलो, यहाँ पर प्लेस करेंगे. अब यहाँ पर नंबर दे दिया है हमें, जो एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पर उसे फिल करना है. सो 6146 जो है वो कौन से प्लेस पर है, डेसिमल के इस साइड से क्या शुरू होता है, 4 जो है वो वंस प्लेस पर है, 4 यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखा है. 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है. सो यहाँ 1 हम लोग टेंस प्लेस पर लिख देंगे. 600 प्लेस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है. डेसिमल के इस तरफ राइट साइड में है 3 टेंस प्लेस पर है. सो यहाँ लिख देंगे 3. 200 प्लेस पर है ऑलरेडी रिटर्न. 6 1000 प्लेस पर, थाउजेंड्स प्लेस पर है, दैट इज 1/1000. सो ये हो जाएगा 6 एंड दैट्स इट. सिंपल. Now we will understand the multiplication of decimal numbers, that is how to multiply decimal numbers. So this is very simple. जैसे कि अगर लिखा है 25.3 into 2.5. So सबसे पहले क्या चीज़ करनी है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग
डेसिमल भूल जाएंगे, ऐसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 253 इंटू 25। सो यहाँ पर 253 इंटू 25 को रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 इज़ 15, कैरी 1। 5 इंटू 5 इज़ 25 प्लस 1 इज़ 26, कैरी 2। 5 इंटू 2 इज़ 10 प्लस 2 इज़ 12 इंटू 3 इंटू 2 इज़ 6, 5 इंटू 2 इज़ 10, 1 carry, 2 into 2 is 4 plus 1 is 5, 5, 6 plus 6 is 12, carry 1, 2 plus 1 is 3, 5 plus 1 is 6. So this will be 6, 3, 2, 5. अभी एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ है, एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ है, सो 1 plus 1 is equals to 2. दो डिजिट्स के पहले डेसिमल है, सो यहाँ आ जाएगा डेसिमल. दिस इज आवर आंसर. आई होप इट इज क्लियर. जितने भी डिजिट्स के पहले डेसिमल है उतने डिजिट्स के पहले आपको डेसिमल प्लेस करना है फाइनल आंसर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 42.2 इंटू 3, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फ्रैक्शंस जो डेसिमल्स है, डेसिमल को भूल करके सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 422 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12. अब आंसर आ गया फाइनल. कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले, एक डिजिट के पहले डेसिमल प्लेस करो, दैट्स इट. एक डिजिट के पहले डेसिमल फाइनल आंसर में स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट. ये चीज़ ध्यान में रखनी है. ओके, नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, so the length of a rectangle is 7.1 centimeter, breadth is 2.5 centimeter. What is the area of the rectangle? What is the formula to calculate the area of the rectangle? You can write it down in the comment box, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो मन ही मन में. So length of the rectangle. एग्जाम में प्रॉब्लम सब जब भी करो ध्यान रखना स्टेटमेंट लिख करके कर रहे हो, ठीक है. 7.1 सेंटीमीटर, बिकॉज राइटिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेथ of the rectangle, so breadth of the rectangle will be equals to 2.5 centimeter. Isn't it true? Right, now area of the rectangle will be, this is given, so this is true. Now area of the rectangle, so what is the formula? The formula is length into breadth. Write it down एक बार. so यहाँ पर हो जाएगा length into breadth. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. सो दिस विल बी 7.1 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स फर्स्ट एज इट इज. 5 1s are 5, 7 5s are 35. 2 into 1 is 2, 7 into 2 is 14. 5 plus 2 is 7, 4 plus 3 is 7, 1. सो ये हो जाएगा 1775. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 17 के बाद डेसिमल क्यों, क्योंकि दो डिजिट्स के पहले डेसिमल है, 5 के पहले, 1 के पहले. क्योंकि दो डिजिट्स के पहले डेसिमल है, इसलिए फाइनल आंसर में भी दो डिजिट्स के पहले डेसिमल प्लेस करेंगे. सो इस तरह से जो है हम लोग ईजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 17.75 centimeter square. All right. Okay. Multiplication of decimal numbers by 10, 100, 1000. So ये हम लोग बहुत ही easily कर सकते हैं. 1.76 into 10 है. 10 में कितने जीरोज होते हैं? एक. So ये जो decimal है राइट साइड एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. So this देखो कैसे होता है, ये 1.76 है, इसे लिख सकते हैं बाई 100. डेसिमल हटाएंगे क्योंकि डेसिमल के पहले दो डिजिट्स है, इसीलिए डिनोमिनेटर में दो जीरोस लिख देंगे आफ्टर 1. सो ये हो जाएगा इंटू 10 एज इट इज़. एक ज़ीरो कैंसिल. सो दिस विल बी 176 बाई 10. सो 176 बाई 10 को क्या लिखेंगे, 17.6. राइट, क्योंकि एक ज़ीरो है, सो एक डिजिट के पहले डेसिमल स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. इज इट क्लियर? अभी वो चीज़, ये स्टेप आप स्किप करके, एक ज़ीरो है इसलिए इस डेसिमल को एक डिजिट स्किप कर सकते हो डायरेक्टली. सो यू विल गेट 17.6 डायरेक्टली एज वेल. उसी तरह से यहाँ पर है दो ज़ीरोज़. अगर दो ज़ीरोज़ है मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल जो है दो डिजिट स्किप हो जाएगा नंबर में. सो दिस विल बी 176 पॉइंट, उसके बाद ज़ीरो लिख दो क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, सो यू कैन राइट ज़ीरो. ऑल राइट. उसी तरह से यहाँ 3 ज़ीरो है, सो 1 2 3. सो दिस विल बी 176. यहाँ कोई डिजिट नहीं है, यहाँ ज़ीरो लिख दो, 0.0, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, सो यू कैन राइट ज़ीरो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें.
और या फिर आप चाहो तो आप इसे सिर्फ 176 भी लिख सकते हो, इसे सिर्फ 1760 भी लिख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। डेसिमल के बाद आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है, सो नो नीडेड, नॉट नीडेड। डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, सो लेट्स solve this. Decimal number 2.6 divided by whole number, let's say 13. So this will be 2.6 by 13, right? ये हटा देंगे, okay, not this one. यहाँ पर 2.6 है, 2.6 को हम लोग लिखेंगे 2.6, पॉइंट हटाओ, नीचे लिख दो 10, क्योंकि एक डिजिट के पहले डेसिमल है। डिवीजन का साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका लिख देंगे रेसिप्रोकल। सो ये हो जाएगा 26, 10 इंटू 13 इज 130। एक स्टेप स्किप कर रहे हैं ना, देखो 26 इंटू 1 इज 26 बाई 10 इंटू 13 इज 130, सो वी गॉट 26 बाई 130। इससे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर ये डिविजिबल हो, सो 26 बाई 130, इसे डिवाइड कर दो 13 से, so 13 into 2 is 26, 13 into 10 is 130, and it can be further simplified as 1 by 5, right? So एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन में है बेसिकली आपकी बुक में वही आएगा ऑलमोस्ट। अगर कोई और नंबर आ भी जाता है तो सिंप्लीफाई जो है प्रैक्टिस करोगे, इट विल बिकम क्लियर। ओके, ऐसा मतलब डो नॉट वरी, आप ऐसा मत सोचना कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शंस है सबके कॉन्सेप्ट समझे, वही अप्लाई करके आप करते चले जाओ। 2/10 इसे डिवाइड कर दो 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, यू विल गेट इट। ऑल राइट, division of decimal numbers by another decimal number, so 2.3 divided by 4.9, so ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा by 10 into 4 point, okay not into, सबसे पहले तो हम लोग इसे लिखते हैं divided by 4.9 by 10, okay। now 23 by 10 into 10 by 49, so this will be 23 into 10 by 10 into 49. अब ये 10 cancel, this will be 23 by 49 and this is our answer. Simple. Moving forward, division of decimal numbers by 10, 100, 1000. So let's say 4.8 divided by 10, 4.8 divided by 100, 4.8 divided by 1000. So इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 4.8 डिवाइडेड बाई 10 है, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, डिवीजन में लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो एक ज़ीरो है 10 में, इसीलिए डेसिमल एक डिजिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 0.48। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ, डिवीजन में लेफ़्ट की तरफ। या फिर आप नॉर्मल प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, 48 बाई 10 हो जाएगा इंटू 1 बाई 10, सो दिस विल बी 48 बाई 100। क्योंकि 48 बाई 100 दो ज़ीरोज़ है, सो दो डिजिट्स के पहले डेसिमल, सो ये हो जाएगा 0.48। सो दिस वन एंड दिस वन इज सेम। ये आप डायरेक्ट ट्रिक बोल दो, जो भी समझो उसको भी फॉलो कर सकते हो, या फिर ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। बोथ आर कम्प्लीटली फाइन। दिस वन इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज़ आई थिंक 2-3 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे सिर्फ, राइट? दोनों ही ईजी है। 4.8 बाई 100 दो ज़ीरोज़ है, सो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ हो जाएगा डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लेस करो 0, सो दिस विल बी 0.048 एंड दिस विल बी आवर आंसर। 3 ज़ीरो है, सो 1 2 3, डेसिमल यहाँ दो डिजिट्स के प्लेस पर कुछ नहीं है तो लिख दो 0, सो 0048 विल बी आवर आंसर। सिंपल। चलो एक क्वेश्चन कवर करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। A car covered distance of 89.1 km in 2.2 hours. What is the average distance covered by it in 1 hour? एक गाड़ी जो है 89.1 किलोमीटर कवर करती है 2.2 आवर्स में। सो एवरेज डिस्टेंस मीन्स कितना डिस्टेंस एवरेज ऑन एन एवरेज कवर करती है 1 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, डिवाइड, क्योंकि 1 आवर 2.2 आवर्स का डिटेल हमारे पास है, 1 आवर जो है उसमें कम ट्रैवल करेगी। अगर एक कार 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 4 घंटे में, सो वही कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 2 घंटे में। सो अगर टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम होगा, एंड अगर कम हो रही है क्वांटिटी, सो वी गो फॉर डिविजन, राइट? सो लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड लेट्स सॉल्व दिस। So distance covered
distance covered by the car in 2.2 hours is 89.1 kilometer. Therefore, distance covered by the car in 1 hour will be 89.1 divided by 2.2. Right? I hope ये concept clear है. So 89.1 divided by 2.2 will be 89.1. So ये हटा देंगे तो हो जाएगा 10 into, okay not into, पहले तो decimal को clear करते हैं, divided by 2.2. so ये हटा दो, ये हो जाएगा 10. अगेन डेसिमल एक डिजिट के पहले है, सो डिनोमिनेटर में एक जीरो, यही कॉन्सेप्ट है. राइट ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अगर आपको डिटेल में कोई भी सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, हर एक सब कॉन्सेप्ट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सबकी डिटेल वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है. तो आप जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो जो आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है, उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड. 891 बाई 10 इंटू 10 बाई 22 रेसिप्रोकल लिखना है हम लोगों को. सो ये जो 10 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 891 बाई 22. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस. सो इसमें हो जाएगा 10 किलोमीटर. अब इसे डिवाइड करते हैं 22 891. यहाँ पर स्पेस क्रंच की वजह से आई एम डिवाइडिंग इट ओवर हियर, रफ में डिवाइड करना एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर नहीं करना सामने. सो 22 इज इंटू 4 is 88 1 1. So this will be 4 whole 11 by 22, that is 4 whole 1 by 2 किलोमीटर. कैसे 1 by 2, 11 by 22 है, इसे डिवाइड कर दो 11 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी 1 by 2. राइट इसे सिंप्लीफाई कर देना बेटर होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. राइट सो डू दैट. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. नाउ since we are dealing with decimal numbers over here, we will convert this into decimal number only. यहाँ पर हम लोग fractions में नहीं convert करेंगे. देखो फ्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में अगर डेसिमल दिया हुआ है सो आपको डेसिमल में ही आंसर लिखना है. सो 22 बाई 891 है, 22 इंटू 4 इज 88, ये हो जाएगा 1 1. यहाँ लिख दो 0 क्योंकि 11 से 22 नहीं कर सकते डिवाइड, सो ये 0 हो गया. पॉइंट 22 इंटू 5 5 yes 110, सो ये हो जाएगा 0. आवर आंसर वुड बी 40.5 किलोमीटर. ठीक है, सो फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करना क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि डेसिमल में है, सो आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन डेसिमल में है, मीन्स हमें आंसर जो है वो डेसिमल में ही कवर करके देना है. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द आंसर. द एवरेज डिस्टेंस covered by the car in 1 hour will be 40.5 किलोमीटर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो ये हमारा है आज का लास्ट सब टॉपिक, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ये लास्ट छोटा सा सब टॉपिक है, बहुत ही इजी सब टॉपिक ही मैंने रखा है लास्ट में. ठीक है, सो 2.45 डिवाइड बोल रही हूँ मैं, 2.45 7.65. सो डेसिमल नंबर में कंपेरिजन हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा लेफ्ट से ही शुरू करना है कंपेरिजन. सो 2 जो है और 7 जो है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? बिटवीन 2 एंड 7 7 इज ग्रेटर. सो ये जो पूरा नंबर है वो ग्रेटर होगा अदर नंबर से. लेफ्ट से स्टार्ट करना है, डिजिट्स को कंपेयर करना, एंड द मोमेंट यू कंपेयर इज द मोमेंट यू राइट द साइन. सो यहाँ पर 2 और 7 जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो, ये सेम नहीं है. 2 एंड 7 में 7 इज अ डिजिट हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू देन 2. सो 7 के साथ जो भी डेसिमल है वही पूरा डेसिमल ग्रेटर हो जाएगा. अब यहाँ है 3.65 3.69. सो यहाँ 3 3 सेम है, वी कैन नॉट कंपेयर. 6 6 सेम है, वी कैन नॉट कंपेयर. 5 और 9 में 5 एंड 9 में 5 इज लेस दैन 9. सो ये 5 किसके साथ है? 3.65, विच मीन्स 3.65 इज लेस दैन 3.69. इस तरह से ही 1 एंड 1 सेम है, 4 6 सेम नहीं है,
4 और 6 में 4 is less than 6, so 1.45 will also be less than 1.65. आई होप इट इज़ क्लियर. ये बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट साइड से कंपेरिजन शुरू करना है. ऑल राइट, सो इसी के साथ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर. एंड आई होप आप लोगों को समझ में आई है चीज़ें. अगर वीडियो यहाँ तक देखिए सो आई बिलीव कंसिस्टेंटली आप लोग चीज़ें समझ रहे हो एंड मेरे साथ आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. ऑल राइट, सो अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जो मुझसे पूछ सकते हो. ओके देन, सब्सक्राइब करके जाना सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.